न्यूज़ 18 नरपतगंज अररिया। नेपाल के तराई इलाकों में 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से सुपौल में कोसी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा था। लेकिन राहत की बात है कि देर रात से कोसी का जलस्तर धीरे धीरे घटने लगा है। तटबंध के भीतर बसे लोगों के साथ साथ प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। बुधवार को अचानक बढ़ते जलस्तर को देखकर प्रशासन ने इलाके को अलर्ट कर दिया था। तटबंध के भीतर बसे लोगों का रेस्क्यू करने की तैयारी शुरू की जानी थी, लेकिन अब धीरे धीरे कोसी का जलस्तर घट रहा है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित कुमार झा ने। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश के बाद कोसी का जलस्तर कल देर रात से ही अचानक बढ़ने लगा। शासन के लिए एक मुसीबत बनकर सामने आया और प्रशासन ने इस बात को लेकर तटबंध के भीतर बसे लोगों को अलर्ट भी कर दिया ताकि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। प्रशासन ये उम्मीद कर रही थी कि कोसी का जलस्तर अगर 3 लाख के पार जाता है तो तटबंध के भीतर बसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा, जिसको लेकर एनडीआरएफ की टीम को भी गणपतगंज से सरायगढ़ शिफ्ट कर दिया गया था। अब आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इलाका आज से कुछ ही दिन पहले सूख चुका था, कोसी की तबाही से अलग हो चुका था, आज वो इलाका फिर से डूबने की कगार पर है और लोगों के घरों में पानी चला गया है। उन्हें खाने की मुसीबत हो गई है, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और धीरे धीरे स्थिति देर रात से ये विकराल हो गई है। लेकिन राहत की बात है कि कोसी का जलस्तर अब घटने लगा है और अब 1,60,000 क्यूसेक की कगार पे पहुंचा है। और लोग जानकार ये भी बताते हैं कि सन 1978 में ये जलस्तर इसी समय में लगभग 7 लाख के पार गया था और तब कोसी का तटबंध बच चुका था। उसमें कोई बड़ी तबाही नहीं हुई थी, लेकिन तटबंध के भीतर बसे लोग परेशान जरूर हुए थे। आप बताइए, आप 1978 में कोसी में अचानक एक बार पानी आया था, वो इसी महीने में आया था, तो आपने इस तरह का क्या अनुभव देखा है और क्या स्थिति इस बार की है? वही अनुकूल है, वही जेना वही पेरियाल है तेना है। एना ऐसा कुछ कम रहे वैसे तो एबड़ुका के मजे स्थिति खराब है। लोग कटा हुआ था, सब भास गया, धान भास गया, सब कुछ कटा हुआ था। लार पर मार बेसी को खाने के लिए नहीं कुछ है। प्रशासन के द्वारा कुछ राहत मिली क्या? कुछ नहीं मिली अभी। प्रशासन कह रहा था जो कल से हमने अलर्ट किया था, आप लोग को अलर्ट किया गया था? कुछ और नहीं किया हम लोग को सर, कहाँ आया है प्रशासन, वे नहीं किया आया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन को देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि तय समय से पहले ही देश ने लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो बड़ी बात है। आज 100 करोड़ से ऊपर पार किए दिसंबर से पहले। मैं तो बिहार के सरकार को और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को भी धन्यवाद दूंगा और बिहार के कोरोना वॉरियर को और डॉक्टर सारे टीम को कि उन्होंने दिसंबर तक 6 करोड़ होना था, 21 अक्टूबर को 6 करोड़ से 6.5 करोड़ पे चले गए। कामयाबी की कोई भी कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल के सफलता के सुनहरे इतिहास से। अमूल नाम संस्कृत के अमूल्य शब्द से निकला है। इसका अर्थ होता है अनमोल, यानी जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। आनंद सहकारी डेयरी और अमूल का नाम एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। अमूल मक्खन घर घर की जरूरत बन गया। अमूल बटर की खासियत इसकी ताजगी और घर पर तैयार किए गए मक्खन जैसा स्वाद है। इतने लंबे सफर के दौरान मजाल है कि अमूल के स्वाद में जरा भी फर्क आया हो। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपके लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।